नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। 56 वोटों की बरतरी से पार्लियामेंट के लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 मंजूर। मुसलमानों और अपोजिशन ने की बिल की मुखालफत। ये भारतीय आइन की बड़ी खिलाफ वर्जी है। वक्फ तरमीमी बिल आइन हिंद के दफा 25 की खिलाफ वर्जी है। अब्दुल रहीम राथिर। पेट्रोल और डीजल में स्टेट टैक्स में इजाफा, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने की तनकीद। 48 KAS अफसरान के तबादले पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की अहम मीटिंग कल मुतवक्का। जम्मू कश्मीर को जल्द ही रियासती दर्जा वापस मिलेगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वंदे भारत ट्रेन सर्विस 19 अप्रैल से शुरू, वजीर आजम झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। शफाफियत को यकीनी बनाने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने असासों का किया ऐलान। और अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई, महकमा मौसमियात। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, सिर्फ 56 वोटों की बरतरी से पार्लियामेंट के लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। हुक्मरान NDA ने वक्फ तरमीमी बिल को बुध और जुमेरात की दरमियानी रात लोकसभा में तकरीबन 12 घंटे पहले शुरू होने वाले बहस के बाद वाज़िह अक्सरियत के साथ पास करने में कामयाब हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने बिल को मंजूर करने के लिए सबती वोट का मुतालबा किया और जो अरकान इसके हक में थे उनसे कहा गया कि हाँ कहे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने डिवीजन वोट पर इसरार किया, जहां मेंबरान को फराहम करदा बटनों के जरिए अपना वोट डालने और दस्ती तौर पर अपना वोट जमा करने का इख्तियार था। ओम बिरला ने बिल के हक में 268 वोट और मुखालफत में 232 वोटों के तौर पर नताइज का ऐलान किया। इससे पहले कई घंटों तक पार्लियामेंट में लंबी बहस जारी रही। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। अपोजिशन की जानिब से वक्फ बिल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। इस मामले पर हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA और अपोजिशन की इंडिया इत्तेहाद के बीच इत्तफाक राय नहीं हो सका। आखिर में हतमी फैसला ऐवान में अक्सरियती एदाद शुमार की बुनियाद पर किया गया। इधर मुल्क के साथ साथ मुस्लिम लीडरों ने इस बिल की सख्त मुखालफत की है और कहा कि पार्लियामेंट का यह फैसला अक़लियत के खिलाफ खुली जंग है। पार्लियामेंट में भी अपोजिशन लीडरों ने बिल की मुखालफत की है और कहा कि यह भारतीय आइन की बड़ी खिलाफ वर्जी है। पेश है ये रिपोर्ट। मान्यवर, आपने कहा कि इससे आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। आपने इसमें कहा कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार, और यहां पे इस समय मंत्री जी नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप देश को और सदन को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? मानवर, 2013 के वक्फ बिल में जो भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से पास हुआ, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। मना कर दीजिए कि नहीं था? मना करिए कि हम गलत बोल रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा 1 करोड़ सुझाव आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने करोड़ ईमेल आए, कितने करोड़ पत्र आए, कितने करोड़ सुझाव आए? पूरे देश को जानकारी दीजिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब पूरा सच सामने आएगा तो देश को पता चलेगा कितने लोग इस बिल के विरोध में थे, कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे। यहां जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल आइन हिंद के सेक्शन 25 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी के जाती या मजहबी हक में मुदाखलत करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है तो आइन हिंद के सेक्शन 25 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें मजहब का हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है कि किसी के जाती या मजहबी हक में मुदाखलत की जाए। उनका कहना है कि आइन के दफा 25 में हक की मजहब की गारंटी दी गई है। वहीं मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने भी
इसकी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश है जिससे मुसलमानों को काफी दुख पहुंचा है। मुसलमानों को ही आप दे दो ना मौका अपने अपने ये जो उनकी वक्त प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने का, ये उन्हीं पर छोड़ना चाहे तो वो किस तरह अपनी प्रॉपर्टी को उसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी। लिहाजा मैं समझता हूँ ये राइट टू रिलीजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में जो गारंटी किया गया है राइट टू रिलीजन, ये उसकी मुदाखलत है। क्योंकि अब कानून पास उन्होंने किया है, वो कहते हैं कि ऐसा हो रहा तो ऐसा हो रहा। वैसे भी हर जगह वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, वो देखने उनको मौका दिया जाना चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को खुद मैनेज करने का। अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि ये बेजा मुदाखलत है मुस्लिम पर्सनल में, मैं इतना कहूँगा। और जो अफसोसनाक है क्योंकि इसमें ऐसी बातें शामिल हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों के इमलाक पे एक कब्जा करने की एक नाकाम कोशिश है। बल्कि अब मसला ये होगा कि इसमें मसाइल पैदा होंगे, मंदिर और मस्जिद के झगड़े पैदा होंगे और जो कलेक्टर्स होंगे उनको वाफिर इख्तियारात दिए जाएंगे और जो वो चाहें वो कर सकते हैं। और दरअसल बात ये है कि ये इज द स्टार्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये मुसलमानों के खिलाफ शुरुआत है जंग की। बल्कि मैं ये कहूँगा they want to unfurl the banner of revolt against Muslims and deprive them from the basic rights. इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर और पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक कादर ने भी वक्फ बिल की मुखालफत की है। वहीं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर पेट्रोल और डीजल में स्टेट टैक्स में इजाफे पर सख्त मुखालफत की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इश्तियाक कादर ने कहा कि इससे महंगाई में काफी इजाफा होगा जिसका बोझ गरीब आवाम पर पड़ेगा। मैंने पहले कहा एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हम में कितनी ताकत होगी, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी पार्टी में इसके लिए डिस्कस करेंगे बाद में हम क्या फर्दर कर सकते हैं। इतने बड़े इनके पास मेजॉरिटी है। अब इनके पास क्या वजह था जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं? इनके पास भी कौन सी वजह थी जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं इसकी? एक तरफ से सरकार ने बहुत अच्छी बात की, हाईली अप्रिशिएबल, इट वाज इन देयर मैनिफेस्टो, कि उन्होंने जो लेडीज के लिए राहत का सामान बहम पहुंचाया वो फ्री ट्रांसपोर्टेशन। मगर उसी के साथ साथ पहली बार हमारी ये पहली यूटी है जहां पर 5% हाइक हुआ फ्यूल प्राइसेस में, एविएशन। उससे क्या होगा? उससे सिर्फ इस यूटी की जो हम पहले से चला रहे थे, यहां फ्लक्चुएशन होती है एयर टिकट्स में, यहां अब बहुत ज्यादा महंगी एयर टिकट पड़ेगी। एक तरफ से आपने फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे दी वुमेन्स को, दूसरी तरफ से ₹2.24 आपने ₹2.17 डीजल पर लीटर हाइक दिया, एक 1.24 पैसा पेट्रोल में आपने हाइक। इससे ये सिर्फ ये पेट्रोल और डीजल की बात नहीं, इससे क्या होगा? इससे पूरा जो बिजनेस सेक्टर है, जो खाने पीने की अशिया है, जो मामूली कपड़ा पहनने के लिए भी अब ये बर्दाश्त से बाहर होगा। ये गरीब भी अब एक मामूली कपड़ा खरीद नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला कल 4 अप्रैल बरोज जुमा को श्रीनगर में एनसी कानून साज पार्टी और इत्तेहादियों के इजलास की सदारत करेंगे। बावसूख जराये से मालूम हुआ कि ये मीटिंग LG इंतजामिया की तरफ से हाल ही में 48 केएस अफसरान के तबादलों के तनाजुर में मुनक्कद की जा रही है। याद रहे, कांग्रेस पार्टी ने कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा के केएस अफसरान के तबादले पर तनकीद करते हुए कहा कि LG को अपने फैसले का ऐलान करने से पहले असेंबली के कवायद की मंजूरी का इंतजार करना चाहिए था।
मंगल को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी GAD की तरफ से जारी करदा हुक्म एक ऐसे वक्त में आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत तकरीबन एक माह कबल बनाए गए असम्बली कवायद के लिए मरकजी वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार कर रही थी और बगैर किसी उलझन के हमवार हुक्मरानी की सहूलियत के लिए मंजूरी के लिए LG को भेजी गई है। वही जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला कल 4 अप्रैल को इस हवाले से श्रीनगर में NC कानून साज पार्टी और इत्तेहादियों के इजलास की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर हाल में अवाम की एक मजबूत आवाज है और आज भी अवामी मसाइल उजागर करने में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करती। उन्होंने पार्टी लीडरान, मेंबरान असम्बली और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवामी खदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाए क्योंकि अवामी हिमायत ही पार्टी की मजबूती और बालादस्ती की बुनियाद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम इंतखाबी वादे पूरे किए जाएंगे और अवाम को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाएगी। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही रियासती दर्जा वापस मिलेगा और अवामी हुकूमत को बगैर किसी रुकावट के काम करने का मौका फराहम किया जाएगा। इंडियन रेलवे जल्द ही जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग का अमल शुरू करने जा रही है। ये नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के दरमियान चलेगी। इस नई ट्रेन को वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जो मुसाफिर वंदे भारत ट्रेन में कटरा से श्रीनगर का सफर करना चाहते हैं वो अपने टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीद सकते हैं। जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में एक एग्जीक्यूटिव क्लास और 7 AC चेयर्स क्लासेस शामिल होंगी और इसमें मजमूई तौर पर 530 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। ताहम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के किराए का बाज़ाब्ता अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ओहदा संभालने से पहले जजों को अपने असासों को जाहिर करने का फैसला किया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपने असासों की मुकम्मल तफसील अपलोड करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजू खन्ना समेत 3 जजों ने अपने असासों के गोशवारे जमा कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने फैसला किया था कि जजों को ओहदा संभालने पर अपने असासों का ऐलान करना चाहिए और जब भी कोई खातिर खा नवेद का हसूल होता है तो उसकी तफसील चीफ जस्टिस को देना होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि शुमाली कश्मीर और सोनमर्ग ज़ोजिला टाप पर हल्की बारिश या बर्फबारी के इम्कान के साथ आमतौर पर उबर आलूद मौसम की तवक्का है, लेकिन 4 से 7 अप्रैल तक मौसम अमूमन खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 9 से 10 अप्रैल तक कश्मीर डिवीजन के कई मकामात और जम्मू खिते के बिखरे हुए मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ आमतौर पर मौसम उबर आलूद होने की तवक्का है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा X यानी ट्विटर हैंडल पर देख रहे हैं तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा और साथ ही अगर आप ये खबरनामा हमारे फेसबुक यानी पी न्यूज़ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीनाज को इजाजत। खुदा हाफिज।